है गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। महिमा नाम की नामी गावे, महिमा नाम की नामी गावे। मन मंदिर का भेद बतावे, मन मंदिर का भेद बतावे। परम धाम के दाता स्वामी, परम धाम के दाता स्वामी। मुखती पद को गुरु समझावे, मुक्ति पद को गुरु समझावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे, परम दयाला निज घट का ये भेद बतावे, निज घट का ये भेद बतावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे, महिमा नाम के सतगुरु गावे। शांत हमारे सतगुरु नामी, शांत हमारे सतगुरु नामी। नरतन धारी हैं सतनामी, सत्य राम का भेद बतावे, सत्य नाम का भेद बतावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे, महिमा नाम के सतगुरु गावे। घटपट खोले अंदर बोले, घटे पट खोले अंदर बोले। मन मंदिर सतगुरु मुस्कावे, मन मंदिर सतगुरु मुस्कावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे, महिमा नाम के सतगुरु गावे। हाय कृपाला दीन दयाला, है कृपाला दीन दयाला। सतगुरु प्यारे हैं नंदलाला, सतगुरु प्यारे हैं नंदलाला। निज घर का वो भेद बतावे, निज घर का वो भेद बतावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे, महिमा नाम की सतगुरु गावे। लगन मगन से सब लगी जाओ, लगन मनन से सब लगी जाओ। नाम भजन घट बीजे गाओ, नाम भजन घट बीचे गाओ। सतगुरु जी की महिमा पाओ, सतगुरु जी की महिमा पाओ। चरण उनके शीस झुकाओ, चरणन उनके शीस झुकाओ।
दयाला, सतगुरु स्वामी परम दयाला, हर घट का खोले ताला, हर घट का खोले ताला, सतगुरु मेरे नाथ गोपाला, सतगुरु मेरे नंद गोपाला, नाम सुधार सगुरु बरसावे, महिमा नाम की सतगुरु गावे, महिमा नाम की सतगुरु गावे, सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये सतगुरु स्वामी जो परम दयाला हैं, इनका एक ही काम जीवों को जगाना और जगह जगह करके निज घर पहुंचाना, उसके घर का भेद बताना और समझाना, कहाँ से जीव आया है और कहाँ उसको जाना चाहिए, इस त्रिलोक में उसका कर्तव्य क्या है, क्या काम है। ये मनुष्य रूपी मानव पोल जो मिला है, ये नर्तन जीवन सफल बनाना है, तो इस नर्तन जीवन सफल बनाने के लिए हमें क्या करना, उस प्रभु परमात्मा से मिलने जाने के लिए क्या क्या करना है, क्या नाम भजन हमें गाना है, जिससे हमें मुक्ति मिल जाए। प्रेमियों, गाने का नाम, बजाने का नाम, बोलने का नाम, ये भजन नहीं होता। अंदर घाट में बैठ करके इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में इन कानों को बंद करके, श्रवणों को बंद करके अंदर में जो शब्द हो रहा है उसको सुनने का नाम भजन होता। मन मंदिर में सुमरन, मन मंदिर में ध्यान, इसको सुमरन ध्यान भजन कहते हैं, और अंदर में सुनने का नाम भजन कहते हैं। प्रेमियों, जो हारमोनिया ढोलक नगाड़े से बजाया, सुनाया, समझाया गया, इसको भजन नहीं कहते। अगर मुंह से गा गा करके तुम किसी को सुना रहे हो और खुद भी गा रहे हो, वो भजन नहीं। ध्यान योग साधना, नाम योग साधना, भजन योग साधना, ये साधनाएं जो होती हैं सतगुरु की कृपा से मन मंदिर में, इसको मन मंदिर में किया जाता है। देखा होगा आपने संत महात्माओं को टीवी सीरियल में कि संत महात्मा चुपचाप समाधि लगाए हुए, आंख बंद किए बैठे हुए, ना किसी से बोल रहे हैं, ना किसी से डोल रहे हैं। कोई श्रद्धावान व्यक्ति गया, उनके सामने झुका, जब उन्होंने आंख खोली तो पूछा बच्चा कैसे आए, उसको कहते हैं साधना। तो गाने का नाम भजन नहीं कि आप भजन गा रहे, वो तो एक प्रार्थना पाठ है, वंदना है, मन में भाव बनाने के लिए। और कोई भी साधना जो होती है या ध्वनि होती है तो वो अंदर ध्वनि होती है, अंदर में वो ध्वनि आती है, अंदर में शब्द आता है, अंदर में दिखाई सुनाई पड़ता है। घाट में, घाट पर मनुष्य रूपी मानवपुर मंदिर में जो ज्ञान चक्षु दरवाजा शिव नेत्र है, उसमें दिखाई सुनाई पड़ता है, बाहर से नहीं। देखो, इस तरह आपका वीडियो कैमरा जब चलता है तब आपकी फोटो खींच करके कहीं बाहर भेजता है या आपकी स्वयं की फोटो खींच लेता है। उसी तरह प्रभु जी का वीडियो कैमरा अंदर में लगा हुआ है और उनकी ऑडियो कैमरा भी उसी में लगा है।
आवाज को टेप करता है, तुम्हारे फोटो को खींचता है, वहां भगवान जी के यहाँ भेजता है, और उधर से भगवान जी की फोटो खींच करके तुम्हारे मन मंदिर में भेजता है। भगवान जी इधर भी खड़े और उधर भी खड़े, दोनों तरह से वो मुलाकात करवाता है, मिलवाता है। पर प्रेमियों, जब आप मिलना चाहोगे तब, नहीं मिलना चाहोगे तो भगवान जी कैसे मिलेंगे? आप गए और फोटो लगा हुआ है, अगरबत्ती दसांग जलाया और जल्दी जल्दी से किया, कहा 1 लाख करोड़ बना दो और हम आएंगे तो 500 रुपया और चढ़ाएंगे और 500 रुपए का प्रसाद बांटेंगे। प्रसाद तो जनमानस ही खाएगा। और उस प्रभु का होता है क्या? नाम भजन हवन पूजन, जो श्रद्धा भाव से। क्योंकि कोई देवी देवता फल फ्रूट नहीं खाता, उसके लिए धूप दीप अगरबत्ती और हवन पूजन से उसका ही स्वागत होता है। यही विधान है ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में, हर जगह यही लिखा हुआ है। तो उनका स्वागत इसी से होता है, यही उनका भोजन है। हमारा जो भोजन है उसको हम करेंगे। तो प्रेमियों, जो रीति रिवाज है, जिस तरह से संत महात्माओं ने बनाया, उस तरह से करोगे तो मिलेगा। आपने गाना बजाना सीख लिया है तो गाने बजाने से वो नहीं मिलेगा। ये तो मन की खुराक, मन की खुराक है। भगवान जी की खुराक कहाँ है? अगर भगवान जी गाने बजाने से मिल जाते गांव में, तो जंगलों में महात्मा संत ऋषि मुनि क्यों जाते? और दूर में उधर इस घाट पे, नदी के किनारे उस घाट पे भगवान जी का मंदिर बना है, उसमें महात्मा जी रहते हैं, कुटिया में, आश्रम में भजन करते हैं। वहां आप जाते हैं तो भगवान जी से भी मिलते हैं और उनसे, महात्मा जी से भी मिलते हैं, तो कहते हैं कि हे प्रभु दया कर दो, हमें भी भगवान जी मिल जाए। बे बच्चा, गृहस्थ आश्रम में हम तुमको नाम बता, नाम के सहारे बैठ करके भजन करना। पर आपको कुछ चीजें राम जी की सुनाते हैं, गौर से सुनना, गौर से राम जी की चीजों को सुनना, उसको सुनना और समझना। हंसने की बात है तो हंस लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो, जब किसी परिवार में या किसी राजा महात्मा महाराजा के यहाँ या महात्मा के पास शिष्य न हो, तो महात्मा जी सोचते हैं कि हमारे बाद कोई होना चाहिए, आश्रम की देखरेख करे, भगवान जी की पूजा करे, मंदिर की सेवा करे और हमारा भी सेवा सत्कार कर देगा और आगे भगवान को भज करके हमारी तरह उस परम धाम की प्राप्ति को करेगा। ऐसा वो महात्मा जी सोचते हैं। कोई राजा है, दो रानी है, तो राजा रानी सोचते हैं कि अगर हमारे भी 2 बच्चे बच्चियां होंगे तो हमारा भी राजपाट वंश आगे चलेगा। घर गृहस्थी वाले हैं तो वो भी यही सोचते हैं कि बाल बच्चा होगा तब तो ठीक रहेगा, और अगर नहीं होगा तो कौन मेरा राजपाट या कौन लेगा, कौन नहीं लेगा। अगर आपकी बाल्टी में पानी भरा हुआ है, उसको गिराने वाला कोई ना हो तो कैसा लगेगा। और अगर आप 2 ही लोग हो, परिवार ना हो, तब भी गांव समाज ना हो, तो चुपचाप जैसे पागल की तरह बैठे रहोगे। और घर में अगर 10 बंदे हैं, बच्चे हैं, तो उसी कोलाहल में, उसी में मन लगा रहेगा, बीतता रहेगा, राम भजन नाम भजन होता रहेगा। अब प्रेमियों, महाराज दशरथ, इधर दशरथ है और उधर कौन है? दशानन। इधर दशरथ, उधर दशानन। ये दशरथ ने 10 इंद्रियां जो होती, इंद्रियों को इंद्रिय द्वार झरोके नाना, वहीं पर बैठे सुरों के थाना। तो इंद्रियों के दरवाजे पर एक मन बैठ करके क्षणिक सुख लेता।
थोड़ी देर के लिए क्षणिक बस ये क्या है। अगर रसगुल्ला है तो हाँ बढ़िया मीठा, अगर कहीं मिर्चा रे बाप रे बाप मुंह जल गया, कितना कठिन है। तो ये एक रस है, इसी प्रकार का रस लेता है। तो महाराजा दशरथ ने अपनी इंद्रियों को बस में कर रखा था और दशासन और दशमुख रावण उन्होंने इंद्रियों के वशीभूत अपने आप को कर दिया था। जो भी आवे आने दे, जो भी आवे आने दे, जो भी इंद्रिया कहे वही कर डालो। तो इधर दशरथ उधर दशहरा। अब दशरथ महाराज के घर में राम जी का जन्म हुआ। कैसे हुआ? अब महाराज और महारानियां विचार कर रही हैं कि घर में कोई बाल गोपाल नहीं है, बुढ़ौती आने वाली है, कैसे काम चलेगा। तो कहा गुरुजी महाराज को बुलाओ। अब क्या करते हैं, डॉक्टर महाराज के पास जाओ और डॉक्टर महाराज ऐसे हाथ खड़ा करते, हमारी बस की बात नहीं, बेचारे मुंह पीट करके रह जाते हैं। अगर वो भी गुरुजी महाराज के पास चले जाए तो गुरुजी महाराज कोई न कोई व्यवस्था सोचेंगे। पर अब वो गुरुजी महाराज के पास गए। गुरुजी महाराज ने कहा कि देखो बच्चा, वहां उधर चले जाओ, दुर्वा वो रहते हैं महात्मा जी, उनको बुला करके लाओ। महात्मा जी को बुला करके लाओ। अब वशिष्ठ मुनि ने मुनि जी को बुलाने के लिए कहा कि जाओ तो मुनि जी को बुला करके। अब जब मुनि जी को बुलाने गए तो एक बार तो वैसे चले गए राजा शाही स्टाइल में। जब वहां गए, हाथ जोड़ा तो कहा राजन क्या बात है? अरे कहा चलिए हमारे यहाँ पुत्रष्टि पुत्र प्राप्ति की यज्ञ कर दीजिए तो हमारा भी वंश चल जाए। तो कहा ठीक है आएंगे, चलिए इसी दिन आएंगे। महात्मा जी ने यही कहा, महात्मा जी ने यही कहा और फिर लौट गए। कुछ दिन बीता तो कहा गए थे, कहा किस तरह गए थे? अरे कहा रथ पे बैठ करके गए थे। अरे कहा पागल, किसी से कुछ पाना है तो राजा नहीं भिखारी बन करके जाओ, हाथ जोड़ करके मुकुट उतार करके नंगे पांव आ जाओ, साष्टांग प्रणाम करो ऋषि महाराज को। अब गए, वहां प्रणाम किया मुनि महाराज को। मुनि महाराज आए और अब आए साथी साथ, जैसे वो पैदल गए वैसे साथी साथ आए। प्रतिष्ठि यज्ञ हुआ तो यज्ञ में भाई हुआ क्या कि अब खीर आधी दे दिया कौशल्या को, आधी दे दिया सुमित्रा। सुमित्रा और कौशल्या को आधी आधी दे दिया। अब कौशल्या और सुमित्रा ने क्या किया कि अपने में से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा निकाल करके केकई को दे दिया। अब कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण और केकई से भरत और शत्रुघ्न प्रकट हुए, मतलब पैदा हुए। जो भी आप बड़े खुशी और सौहार्द के साथ लालन पालन हुआ, बड़े खुशी और सौहार्द के साथ लालन पालन हुआ। खूब बोले तमाशे जगे, नाच गाना हुआ, खूब गिन्नी असरफी लुटाई गई, जैसे आप लोगों के यहाँ होता है हैप्पी बर्थडे टू यू वाले, तो खूब लुटा। पढ़ाई लिखाई हुई। पढ़ाई लिखाई हो जाने के बाद
एक दिन विश्वामित्र मुनि आए, अंदर में देखा तो विश्वामित्र मुनि आए, कहा राजन हमें तो हमारी यज्ञ पूरी करने के लिए राक्षस विघ्न डालते हैं, आपके बच्चों की जरूरत है, सो दीजिए। और राजा जी दशरथ राम के मोह में वो कहीं उनको जाने नहीं देंगे। उन्होंने भरत और शत्रुघ्न को पकड़ा दिया। थोड़ी देर गए, उन्होंने परीक्षा लिया भरत और शत्रुघ्न की। कहा ये बताओ बच्चा 6 महीने वाली रास्ता चलेंगे कि 1 साल वाली? कहा महाराज मतलब? कहा 6 महीने वाले में बड़े बड़े राक्षस और शेर भाग और बहुत चीजें लगती हैं, और 1 साल वाले में कुछ नहीं। कहा बस 1 साल वाली चलो। वो लौट आए, कहा भाई बच्चा लौट चलो। कहा देखो राजा हमें वो दूसरे 2 बच्चे चाहिए, नहीं तो तुमको शराब दे देगा। कहा महाराज शराब मत तो ले जाओ, मन मार करके दे दिया। अब राम लक्ष्मण चले, फिर पूछा कि बच्चा 6 महीने वाली चले कि साल भर वाली? तो कहा महाराज बताइए 6 महीने में क्या है, साल भर में क्या है? कहा साल भर में निष्कंटक और 6 महीने में शेर भालू बंदर और राक्षस मिलते हैं। कहा 1 साल कौन गुजारेगा? 6 महीने वाले में चलो, जो होगा तो देखा जाएगा। वो समझ गए ये बात। रास्ते में ताड़का मिली, उसका उद्धार हुआ, यज्ञ पूरा हुआ। जब यज्ञ पूरा हो गया तो उधर जनकपुर से न्योता आया। किसके यहाँ? विश्वामित्र मुनि के यहाँ, राजा दशरथ के यहाँ नहीं। और ये हम नहीं बताएंगे कि राजा दशरथ के यहाँ न्योता क्यों नहीं किया है, इसको आपको पता लगा। जानते हम सब कुछ, लेकिन बताएंगे नहीं। तो निमंत्रण आया वशिष्ठ मुनि के यहाँ, विश्वामित्र मुनि के यहाँ। तो विश्वामित्र मुनि के यहाँ जब निमंत्रण आया तो अंदर से उन्होंने देख लिया कि अब राम सीता का मिलन होना है। धीरे धीरे वो लेकर के चले, गंगा जी के किनारे पहुंचे। बताया कि देखो राम, ये गंगा माँ तुम्हारे वंशजों की ही लाई हुई है। उन्होंने तपस्या करके इस धराधाम पर उन्हें लाया। फिर ले गए गौतम ऋषि के आश्रम, जहां अहिल्या जो शिला मतलब नारी जो पत्थर बनी थी, उसमें कहा अपना अंगूठा पैर लगाओ। लगाया, वो नारी पत्थर से नारी हो गई, उसका उद्धार हो गया, मुक्ति मिल गई, वो अपने धाम चली गई। और वहां से फिर जनकपुर पहुंचे। अब जब वो नारी जो है वहां बन गई पत्थर से नारी, तो लोगों ने जब देखा पूरा हल्ला मच गया। धीरे धीरे पूरे देश में हल्ला मच गया कि वो राम जी दशरथ के लड़के हैं। उन्होंने पैर लगा दिया उसमें, तो उसको नारी पत्थर जो थी वो नारी बन गई। अब धीरे धीरे पूरी जगह फैल गया। तब तो कोई रेडियो वीडियो था नहीं, पर फैल गया। अब पहुंचे जनकपुर। जनकपुर में स्वयंवर हुआ। जब स्वयंवर हुआ तो धनुष तो राम जी ने गुरुजी महाराज के कहने से तोड़ दिया, और तोड़ दिया। मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया। जो अपने मन मंदिर में गुरु को प्रणाम करके कहता है प्रभु दया करो, तो सतगुरु पूरी दया कर देता, सारा काम सिद्ध हो जाता। राम जी ने भी अपने गुरु को प्रणाम किया और धनुआ तोड़ दिया। उधर भोलेनाथ को भी प्रणाम किया धनुए को, तो भोलेनाथ ने दया कर दिया, धनुआ टूट गया। और उसके आगे परशुराम जी आए, उनसे भी बात विवाद खत्म हो गया। वो भी जान गए कि रामा अवतार हो गया है, अब हमारा काम खत्म हो गया। अब प्रेमियों, जयमाल तो हो गया, जैसे आप लोगों के यहाँ जयमाल वही सिस्टम कर रहे हैं कि जयमाल पड़ गया, यही सब देखा काम। जयमाल हो गया।
अब जयमाल हो गया तो राम जी शादी के लिए तैयार नहीं। कहा भाई जो होना था सो तो हो गया, अब हम शादी नहीं करेंगे, आप तो भगा पड़ बचड़ा। कहा ये कैसे, जयमाल हो गया, आदि तो शादी हो गई, अब शादी काहे नहीं करेंगे। तो गुरुजी महाराज के कहा बच्चा क्या बात है। अरे कहा माता पिता का जब तक आदेश नहीं होगा शादी कैसे कर लेंगे। गुरुजी महाराज आपने इतना कहा उतना तो कर लिया, अब बाकी तो जनक ने निमंत्रण वहां पूरा भेजा सब कुछ। तब महाराजा दशरथ के यहाँ पहुंचा संदेशा, तो महाराजा दशरथ बारात लेकर के गए। नहीं तो सदिया उसी दिन हो जाती जिस दिन जयमाल पड़ी। जब बारात लेकर के गए, जब बारात पहुंची तो विधि विधान के अनुसार चारों भाइयों की शादी हुई। यहाँ मम्मी पापा से कोई मतलब नहीं, चट्ट मंगनी पट्ट बिया और चाहे कुर्ता छूट जाए। तो प्रेमियों अब वहां शादी हुई, तब वो लोग आए। अब देखिए जरा दिल धाम करके सुनना और समझना, क्योंकि सत्संग तो रोज सुनाया जाता है, ये भी एक सत्संग है, इसको सुनिए ठीक से और समझिए। अब वहां से विदा विदाई हो गई, आए खूब अयोध्या सजी, खूब आनंद आया। और कुछ साल कुछ महीने बीते तो महाराज ने सोचा कि अब राम का राज तिलक करके हम भी वन को चले जाते हैं भजन करने। यहाँ क्या करेंगे, राज करेंगे। अब क्या हुआ, सारी व्यवस्था हो गई, कल अब राम का राज तिलक होना है। आजकल भगवान मंथरा की खोपड़ी पर बैठी के कई महारानी को खूब समझाया उसने, के कई महारानी कपड़े लत्ते फाड़ करके कोप भवन में चली गई। अब कोप भवन में महाराज पहुंचे। जब महाराज पहुंचे तो एक तरीके से तो उन्होंने अच्छा काम किया और एक तरीके से उन्होंने बुरा भी काम किया। दोनों तरीके, वो दोनों तरीके इस समय लागू होते हैं, उस समय भी लागू हुए, लेकिन इस समय बहुत लागू। तो प्रेमियों महाराज पहुंचे दशरथ, कहा महारानी क्या बात है। तो कहा भाई हमको तुमने 2 वरदान दिया था जब हमने तुम्हारी मदद की थी वहां देवासुर संग्राम में, तो हमें वरदान चाहिए। तो कहा ले लो, क्या मांगती हो। कहा पहले राम की कसम खाओ तो आप। अरे कहा राम की कसम क्यों खिला, तो कहा तुम ठग मारो, तो पक्के में मार। अब क्या करे, महाराज दशरथ ने कसम खाई। कसम खाने में राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। तो कहा भाई भरत को राजगद्दी दे दे पर राम को वनवास ना दे, नहीं तो मेरा प्राण। कहा हम कुछ नहीं जानते। अब आप समझ लो फिर क्या हम कहना चाहेंगे। कहा हम कुछ नहीं जानते। अब क्या करें बेचारे, बड़े दासियों ने जाकर के राम जी से बताया। राम जी आए तो कहा हो सुबह होते ही निकल जाएं, साधु वेश में बालकर वस्त्र पहन करके। तो वो तो विधि का विधान था, वहां काम होता नहीं। यहाँ दशरथ वहां दशानन का नाश कैसे होता ये तो जाने था, पर ये देखिए यहाँ क्रिया चरित्रम दयो न जाना, यहाँ लागू होता है कि नहीं। अब इसको सोचना पड़ेगा। अब प्रेमियों राम जी गए, पिताजी ने कुछ नहीं कहा, माताजी ने सब कुछ बता दिया। राम जी तैयार हो गए और विदा विदाई लेकर के चले गए। महाराज दशरथ को कितना कष्ट हुआ। महाराज दशरथ का प्राण छूट गया, दशरथ जी का मरण हो गया। इसी वजह से, इसी वियोग में वो राम जी से कितना प्रेम करते, भगवान जी से कितना प्रेम करते थे कि उन्होंने प्राण छोड़ दिया। और आप लोग झूठे भगवान भगवान करते हैं, झूठे लाख करोड़ बना दे ये लक्ष्मी माता। अरे भाई प्रेम से रोने लगोगे तो तुम्हें भी भगवान मिल जाएंगे। पर जो इस समय की केकैया है वो क्या करती है, उस समय की तो जो कुछ किया सो किया, इस समय वाली क्या कर रही। पति मर जाए कोई बात नहीं,
सत्यानाश हो जाए कोई बात नहीं, सर्वनाश हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन उनकी बात रह जाए, उनकी बात रह जाए। मैं किसी की निंदा आलोचना में एक बात बता रहा, बात रही इस समय। तो प्रेमियों, उस समय तो वो कैकेयी महारानी आत्मदर्शी थी कि अगर राम जी यहाँ रहेंगे तो उन निशाचरों का विनाश कैसे होगा, धर्म की स्थापना कैसे होगी, रामराज कैसे आएगा। पर इस समय की कैकेयी कैसे त्रिकालदर्शी है, आत्मदर्शी है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। किसी संत महात्मा के यहाँ गई है क्या जो कहते हैं तुम फले लेके जाओ और ये काम करके नहीं आओगे तो हम फांसी लगा लेंगे अभी लिंटर में। अब वो बेचारा क्या न गए, 112 नंबर भी कटते आ जाते, उसको करने ही पड़ेगा। तो प्रेमियों, आपको सोचना पड़ेगा। अगर कैकेयी बनो, बलिदान दो तो आत्मदर्शी बनो, आध्यात्मदर्शी बनो, त्रिकालदर्शी बनो कि कुछ देख करके करो कि इससे देश का, समाज का हित होगा। आंखें बंद करके ना पति को भेज दो कि गंगा जी में राम नाम सत्य हो जाए, सुबह आप विधवा हो जाए, ऐसा काम नहीं करना। तो प्रेमियों, इधर से अब राम जी चलते तमसा के किनारे आए और तमसा किनारे रात्रि विश्राम किया और अयोध्या वासियों को सोते समय छोड़ करके रास्ते में चल दिए, नहीं तो रास्ते नहीं छोड़ते, चल दिए। पहुंचे सिंहबेर प्रयागराज के पास, वहां शाम का विश्राम किया और उनके मित्र निषाद राज आए, कुशल क्षेम सब पूछी। जब उनको जानकारी हुई कि माता कैकेयी के आदेश पर, अरे बड़ा कोसा उन्होंने माता कैकेयी, अरे कहा नहीं हमारी माता ने ऐसा कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं, तुम हमारा राजपाट ले लो, तुम यही राज करो, हम आपके चरणों के मतलब सेवक रहेंगे, जो हमारा छोटा मोटा राज ले लो, पर कहाँ जंगल में भटकोगे। निषाद राज का भाव था कि भगवान है तो हम भी चरणों में रहेंगे, तर जाएंगे। निषाद राज जब से जान गए, उन्होंने पिंड नहीं छोड़ा, उनको छोड़ा नहीं। अब निषाद राज सेवा कर रहे हैं, उधर सुमंत्र को बहुत समझा रहे हैं, तब जा करके समझ बूझ करके सुमंत्र वापस आए अयोध्या। अब वो पहुंचे केवट के पास। जब केवट के पास पहुंचे तो केवट कह राजा राम आए, बाप रे बाप, कहा ठीक है, दूरे से नमस्कार। वो भी डर रहा कि कहीं की चरणन की लग गई तो हम भी न नारी बन जाएंगे, या हमारा जो है नैये नारी बन जाएगी, अब हम क्या करेंगे। तो बार बार प्रार्थना कर रहा, भगवान हम आपको उतारेंगे जरूर, ऐसा नहीं उतारेंगे। अब राजा राम में रघुराई, हमने सुना है कि आपके चरणों की रज से पत्थर नारी बन जाती है। हे प्रभु, ये हमारी काट की नैया, एक तो पहले से अगर ये भी नारी हो गई डबल तो हम क्या करेंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे, हमारा कुटुंब भी बर्बाद, झगड़ा ऊपर से। इसलिए हे प्रभु, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हम पर दया कृपा करो। पहले हम आपकी चरण रज धोएं, उसके बाद पिएंगे, पी करके देख लेंगे, फिर जो कुछ होगा देखा जाए, फिर हम आपको पार उतारेंगे। अरे कहा उतार दो भाई, कुछ नहीं। अरे कहा कुछ नहीं, अगर डबल हो गई तब तो महाभारत हो जाएगी, मुसीबत हो जाएगी। हम इसके चक्कर में नहीं, पहले धोएंगे, उसमें कुछ लगा न रहे। नहीं, हमारी अगर नाव नारी बन गई तब तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। यही हमारे कुटुंब की पालनहार है, यही हमारे परिवार को पालती है। अब भगवान वो क्या करें, भक्त के बस में है। भगवान कहा धो भैया, कठौती में जल लाया, गंगा धोया, धोने के बाद पिया, घर में सबको पिलाया और कहा महाराज थोड़ा 2 मिनट। उस समय का जो भी मिनट हो गया, वो शमशान घाट में सारे पुरखों पे छिड़काया और सब ला करके घर में भी रख लिया। कहा चलो महाराज, बैठाया,
पार उतारा। अब निषाद राज और राम लक्ष्मण सीता सब लोग उतरे उस पार। अब सोच रहे कि उतरा ही नहीं दिया, तो सीता महारानी ने अंगूठी उतार करके अपनी दी की उतराई दे दो। जब दे दिया तो उसको निषाद राज को देने लगे तो कहा नहीं महाराज, हम जानते हैं आप कौन, आपको हमने इधर उतार दिया। अब कितने भी मेरे महापाप हो, कुछ भी हो, हम जब उधर आएंगे तो हमको भी उस भवसागर से पार उतार देना। हमें भी राम देश मिल जाए, मुक्ति देश मिल जाए। उसने ये मांगा, तो जिसने जो मांगा उसको वही मिले। तो कहने का मतलब ये है, हमारे सद्गुरुदेव भगवान की, तो हमारे सद्गुरुदेव भगवान समझाते हैं कि अगर राम को प्राप्त करना है तो सुमिरन ध्यान भजन आपको करना हो। मन मंदिर में बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन करना होगा। वो मार्ग हम आपको बतलाएंगे, समझाएंगे, सारी चीजों को बतलाएंगे। देखो, सेवक और शिष्य बने रहना, गुरु कभी मत बन। गुरु कब बनोगे? जब गुरु का अंदर में आदेश होगा। पार ब्रह्म महाकाल पुरुष को पास करके जब सब धाम आने जाने लगोगे, तब गुरु आदेश देगा कि तुम्हें गुरु मंत्र देना है अथवा ब्रह्मदर्शी कोई गुरु दक्षिणा 5 नाम का नामदान नहीं देता, ना ही वो नैया पार कर सकता है, क्योंकि अभी वो इसी फंसाने में है। वो मुक्ति पद को प्राप्त नहीं हुआ है। जब मुक्ति पद को प्राप्त नहीं हुआ है तो तुमको मुक्ति क्या दिलवाएगा? तो प्रेमियों, ये सब सोचने की बात है। हमारे सद्गुरु ने सब कुछ समझाया है, पर आपकी समझ में कितना आया है आपको समझना पड़ेगा। प्रेमियों, अब आपको समझ बूझ करके घाट पर बैठ करके घट में भजन सिमरन ध्यान करना होगा। निस दिन गुरु चरणों में मन लाना होगा। और देखो, ये दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की ककिया को न पूजे जी का पिसा। चलो, हमसे तो अच्छे, जो अच्छे, कम से कम राम जी को कि राम जी यही है, राम जी यही है, राम जी यही है, या राम जी अयोध्या में। उनके राम जी अयोध्या में हैं, पर तुमने तो अपने राम जी को कहा कि वो चले गए। जो राम से मिला हो, राम से मिलवाता हो, वो कहाँ जाता था? वो तो हरि है, अनंत है। उसको आप कहते ही चले गए, फिर तुमको राम मिलेगा कैसे? अब तक कितने संत महात्मा आए, उनके शिष्य आए, उन्होंने अपने सद्गुरु की बड़ाई की, नाम की चर्चा की और कहा कि उन्हीं की दया कृपा से मिला और आज भी मिल रहा है। पर आप कैसे अभागे हैं कि अपने सद्गुरु को ही कहीं बाहर भेज रहे हैं। और सद्गुरु हमेशा बताता है, समझाता है, हंसा मत पछताइयो, हम फिर आएंगे काशी के मुक्ति नाका पर फिर से यज्ञ रचाएंगे। तो तुम्हें सोचना चाहिए कि यज्ञ किसने रचाया, ये नामदान किसने दिया, ये परिवर्तन कौन करेगा? अच्छा भाई, चलो कोई बात नहीं, हमारा स्मरण ध्यान भजन नहीं बनता तो रात्रि में आप सोने लगो तो सतगुरु जय गुरुदेव सतगुरु, क्योंकि बिना सतगुरु के कुछ नहीं होना। सतगुरु ही करता धरता है। तो सतगुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव, हे गुरु महाराज, 15 दिन तक लगो, 15 दिन तक लगो, रोज कहो, रोज कहो, हे मालिक, जब तक हमको सैन या बैन में नहीं दिखाओगे कि आप कहाँ किस तरह हो। और जैसे हनुमान जी को कृष्ण भगवान ने पूरा बोध कराया, नहीं कराओगे तब तक हम छोड़ने वाले नहीं, चाहे 6 महीने लगे। रोज इसी तरह कहो, तो जहां होंगे तुम्हारे संत सतगुरु, जो तुम्हारे सतगुरु जिन्होंने तुमको नाम दान दिया, या सतगुरु जय गुरुदेव बोलोगे तो नाम का मालिक प्रकट, और वो बताएगा कि बच्चा हम करा लगे हैं,
या हम इस धराधाम पर हैं, तुम्हारा काम होगा, लगे रहो, समय से हम आएंगे। समय से किस भगवान चले गए, रण छोड़ कहलाए, और समय से आ गए और सारा काम हो गया। तो प्रेमियों, आपको समय का इंतजार करना है, अपने सदगुरु का नाम भजन करना है और अपने सदगुरु की नाम की महिमा गाना है, अपने सदगुरु में लगन लगाना है और उस सदगुरु की ही सारी बात को मानना जानना। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, मेरी अमर संदेश पत्रिकाओं को उलट पलट के पढ़ते रहना। जो साधकों के बारे में उन्होंने बताया, जो सतगुरु के बारे में बताया, शिक्षा दीक्षा के बारे में बताया, उन छोटे छोटे सत्संगों को आप सुनिए। सुनने के बाद उनको सुनिए। जो उन्होंने कहा वही बात तो समझाई जा रही कि कुछ दूसरा। हम तो दूसरा नहीं समझाते, जो उन्होंने कहा वही बताते। हमारे पास क्या है? तो जब हमारे पास कुछ है नहीं, दिया लिया उन्हीं का है, तो उन्हीं की बात बताते हैं, तो उसको आपको मानना चाहिए, लग करके सुमरन ध्यान भजन करना चाहिए। और जैसे हम सतगुरु जय गुरुदेव कहते हैं, तो सतगुरु सतनाम तो आपने खूब रटा। विनय करूं मैं दो पर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे भी खूब रटते हो। सतगुरु बहिया पकड़ो मोरी। अब ये सतगुरु जय गुरुदेव में तुमको अपने सतगुरु को पुकारने में तुम्हें दिक्कत क्या है? जो तुम्हारा सर्वव्यापी सतगुरु है, जो तुम्हारा स्वामी है, उसको पुकारने में तुम्हें क्या है, काहे परेशानी? और जबकि गुरु महाराज चिल्ला चिल्ला करके कहते वो सत्संग भी सुन लो और उनकी प्रार्थना सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों करना, वो सुना भी रहे, बता भी रहे कि देखो किस लिए इसको बोल रहे हैं कि करता धरता सब सतगुरु ही है, कोई दूसरा नहीं है। और वो नाम जिस नाम पर अंगूठा रखे थे वही नाम काम करेगा, और उसका कोई नाम नहीं, वो बेनाम है। पर संत महात्मा जो उसका नाम रख दे उसी नाम से काम, वो बेनाम है, उसका कोई नाम नहीं। जो अनिया नामा एक सत्यदानम प्रभु धाम है, वो बेनाम है। और यहाँ जो चीजें हैं उसकी एक नाम की डोरी बनाई जाती, उसी से वो खुश हो जाता है। पर इस नाम में पावर कोई शिष्य नहीं देता, कोई शिष्य नहीं जगाता, उसका सतगुरु देता है, उसका स्वामी देता है। वो नामकरण केवल करता है या स्वयं ही बताता है बच्चा ऐसा करना है। दोनों काम वही करता है। ये हमारे समर्थ संत सतगुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, सतगुरु जय गुरुदेव जी महाराज, नाम पर इनके संत बहुत बन गए, लेकिन अभी देखो नंबर 1 पर यही, ये नंबर 2 पर नहीं है। कैसे भी यूट्यूब चैनल, फेसबुक या कोई बुक या व्हाट्सएप या दुनिया में कहीं भी जाओ, अच्छा बाबा जी के हो, अच्छा फिर कौन से गुट वाले में हो? अरे भाई हम बाबा गुट वाले में, कहीं दूसरे गुट में नहीं। तो अब दुनिया गुट समझती है कि एक गुट्टम गुट्टी है, और गुरु महाराज को एक समझती है कि वो एक। तो अब तो घर में बंटवारा हो गया, तो लोग कहेंगे भाई तुमको कौन सा मिला। वैसे जब तुम संगत का इधर उधर किया तुमने, तो लोग कह रहे भाई कौन सा गुट है। तो अगर कहोगे हम तो गुरु महाराज के हैं तब तो ठीक ठाक, नहीं तो तरह तरह की बातें करेगा। तो इस तरह की बात करने से पहले कहो हम गुरु के थे और आए और रहे। तो प्रेमियों, वो नाम सदा ऊपर से उतर रही है, उसको सुनने की जरूरत है। गुरु महाराज ने नाम दिया, साथ ही बताया कि सतगुरु जय गुरुदेव नाम का प्रमाण वहां दिला दो लोगों, और ये भी बताया सुमरन ठीक से करना, ध्यान भी ठीक से करना, भजन भी ठीक से करना। सुमरन कर रहे हो, कहा बाथरूम लगी अभी ये माला रख करके दूसरा बाथरूम करके आएंगे, फिर वहीं से चालू, वो कोई सुमरन नहीं। भजन
कर रहे, कान में उंगली लगाया, कहा थोड़ा चाय पी लेते हैं, बाद में बैठ जाते हैं। वो कोई भजन नहीं। ध्यान लगाए हैं पहले धाम का, तो कहा भूख लग गई, खा लेते हैं, फिर भी थोड़ी देर बाद फिर से लगा लेंगे। उसको कोई ध्यान नहीं करते। तुम्हारा मन ही नहीं लगा तो तुम सुमिरन ध्यान भजन तुमने किएगा। सुन लो, हमारे गुरु महाराज सुनाते हैं, हर चीज लिखा कि सुमिरन ध्यान भजन का वास्तव मतलब क्या है। तो जो सुमिरन ध्यान भजन करेगा उसको तो कुछ मिलेगा, और जिसको गुरु के रहते शब्द सुनाई पड़ा, वो शब्द को पकड़ करके रखे, शब्द ही उसको पार ले जाएगा। कुल मालिक वो समरस सतगुरु ही होता है, कोई दूसरा नहीं। अब नए प्रेमियों को नाम के सहारे, क्योंकि वो सतगुरु को भज रहा है। सतगुरु कौन है? परम संत बाबा जी होंगे। सतगुरु कौन है? स्वामी जी महाराज, दूसरा कोई नहीं। अब इस समय अनामी महाप्रभु सतगुरु बन जाए उससे कुछ नहीं होता, बनने से नहीं कुछ होता, दिखाने और देने से होता है, अंदर में मिलने से होता है। और सतगुरु का ही नाम है। जो आज भी सतगुरु जय गुरुदेव बोलता है, जय गुरुदेव श्रद्धा से बोलता है, उसको अनुभव होता है। लेकिन वो निशाना गुरु महाराज से रखता, किसी दूसरे महाराज से नहीं रखता। और भी चीजें होती, गुरु महाराज बताते शब्द तो उतरता रहता, साधक को दिखाई सुनाई पड़ता रहता, शिष्यों को दिखाई सुनाई पड़ता रहता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक डंडा लेता और डंडे में बढ़िया सा, जैसे बिस्तर की झाड़ू होती है उसी तरह के कई डंडे बांध लेता, और जितना उसका कूड़ा कचरा घाट पे होता उसको मच देता, कि वो जो कूड़ा कचरा है ऊपर आ जाए। उसकी जब सफाई करेगा फिर थोड़े दिन थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ेगा, फिर मत देता, और दीन गरीबी बीमारी और अपमान देता। जो मेरा शिष्य होता है, जो ध्यान भजन करता है, उसको जिसको पारदेश जाना, इस तरह हम कर्म कर्जों को खत्म करते हैं। ये हमारे स्वामी जी महाराज बताते हैं, बराबर आप सत्संग में उनके सुन सकते हो, घुमा घुमा करके। और हर चीज कैसे किसको प्राप्त हुआ, एक बार वो बताते समझाते हैं, दोबारा मेहनत आपसे करनी होती है। तो प्रेमियों, ये सदगुरु ये सब कुछ बताते हैं। सदगुरु के नाम के सहारे आपको जाना पड़ेगा और लगे रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा। दाता वही है, हम सब भिखारी, मांगने वाले। दाता तो ही है। और देखो प्रेमियों, अगर गुरु के नाम का सहारा न हो तो जो स्वयं सर्वज्ञ होता है उसी से कोई काम होता है, नहीं तो पंथ बन जाता है, पथ नहीं बनता। देखो कबीर साहब जब उठ करके दूसरी जगह गए तो चौरी चौरा में 60,000 चेलों के महंत हो गए। उसको कहा क्या पंथ, साहब नाम का पंथ, पथ नहीं। जिसमें अनुभव ना हो, दिखाई सुनाई ना पड़े, प्रभु का सच्चा भजन ना हो, वो पथ कहां से, उसको कहते हैं पथ। मेला देखने जाओ और घूम करके की करोड़ों की भीड़ थी, उस भीड़ से मतलब है कि भगवान जी से मतलब। और किसी को वो प्रभु मिला है तो अकेले में मिला है, भीड़ भाड़ में नहीं मिला। अपने गृहस्थ आश्रम में या जंगल में या खलिहान में या मन मंदिर में जहाँ आपने बैठ करके सच्चाई से भजन किया, वहां वो मिला। वो सर्वव्यापी, मेले में नहीं मिला। मेला उसने लगाया, क्यों लगाया? तुमको दिखाने के, तुम्हारे कर्म कर्जे खत्म करने के। पंथ में भी मेले लगते हैं, पथ में भी मेले लगते हैं। तो मेला पथ का देखो, पथ का नहीं। पथ का देखो, पंथ का नहीं।
पंथ से कुछ मिलेगा नहीं। गोस्वामी जी ने 25 साल की अवस्था में पूरा किया और चले, गुरु मंत्र भी देते थे, सुनाते भी थी, रामायण भी लिखा। उस रामायण में जो घट रामायण थी उसमें भी सब लिखा था बोल करके, और इस रामायण में भी लिखा है, उसको पढ़ना पड़ेगा। अगर लिखा नहीं होता तो जानकारी कैसे होती। उस रामायण में, घट रामायण में भी था और रामचरितमानस में भी लिखा है, हर जगह। पर इतना कुछ होते हुए वो बड़े बड़े प्रकांड विद्वान बताओ मारपीट करने के लिए तैयार हो गए काशी। हृदय के ऊपर लात जूता चला, हमारे ऊपर तो भी लात जूता नहीं चला, क्योंकि हम कोई साधक वादक नहीं है। फिर भी हमारा तेल एकदम से निकल चुका है, कुछ बता नहीं। हम ये जान रहे और समझ रहे हैं, और किसने किसने वो काम किया है ये भी जान रहे हैं, और हमारा सदगुरु तो जान ही रहा है। अब कितनी सख्त सजा उन लोगों को मिलेगी इसके बारे में वो नहीं जानते। और ये कहा हमारे गुरु महाराज ने, सतयुग आने से पहले बच्चा तेरा कचोमल निकल जाएगा। तो ये नहीं है कि जब बम गिरेगा तो हम बच जाएंगे। अरे यहाँ गिरेगा तो जब सब मारे जाएंगे तो हम भी मारे जाएंगे। नहीं मारे जाएंगे, मुँह भर गया बंदर की तरह, आधे लूला हो गया तो बताओ क्या करेंगे। अब मरे तो हम भी हो जाएंगे। इसलिए कभी भी ये कामना मत करो कि हमारे यहाँ बम गिरेगा तो हम उतार लेंगे। हाँ, हे प्रभु हम बम कुछ गिरवे न करे, हम भी बचे रहे, ये भी बचे रहे, चाहे अच्छे हो चाहे खराब हो। नहीं ये कहा इनका सत्यानाश हो, तो अगर सत्यानाश उनका होगा तो तुम्हारा भी कुछ ना कुछ होगा। इसलिए कभी भी किसी को कुछ मत कहो। तो साईं उतना दीजिए जामे कटुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधना भूखा। दरवाजे कोई भूखा न जाओ, ना उनका सर्वनाश हो, ना मेरे हो, चाहे कितने बुरे हो, चाहे कितने बुरे हो। अब गुरु महाराज ने कहा सतयुग आने से पहले परिवर्तन होगा। 18 मिनट में भी महाभारत हो सकता है। और जब बड़े बड़े किट्टू बम और बम आएंगे तो कुछ तो फूटेंगे, कुछ उतार दिया जाएगा। भैया कौन उतारेगा, हम इसको उठाए, हमारे बस की तो नहीं कि इसको हम चुपचाप उतार ले, भी वो मंत्र नहीं बताया गया। फिर किसमें वो दम है? अगर वो संत सतगुरु है तो उसमें दम होना चाहिए, उसको उतारने का उसकी तारीख भी मालूम होनी चाहिए। और लिख देते हैं ये परिवर्तन करेंगे, अभी नहीं आया परिवर्तन करेंगे, अभी तारीख नहीं मालूम परिवर्तन करेंगे। प्रेमियों बुरा तो जरूर लगता है, और जो सुमरन ध्यान भजन करता है उसे इशारा होता रहता है क्या क्या होने वाला, कैसे क्या होगा। तो किसी को भगवान बन जाना, गुरु बन जाना, महाराज बन जाना अच्छी बात है, सत्संग सुनाओ, सब कुछ कहो, पर ऐसी कोई उपाधि ना लो जिससे तुम्हें महापाप लगे। गुरु महाराज हमारे एक सत्संग सुना रहे थे, उसमें बता रहे थे, हमने भी सुना है कि मैं तो सेवक हूँ, सेवादार, और तुम कह रहे हो गुरु मैं हूँ। तो मैं सेवक हूँ, तुम गुरु बताओगे संगत में तो कैसे काम बनेगा? इससे अच्छा तुम घर में चले जाओ भजन करो। मैं तो कोई गुरु नहीं। वही हाल इस समय कि ये वाले गुरु, वो वाले गुरु, वो वाले गुरु, जबकि असली गुरु ये वाले जो सेवक सेवादार। तो बताओ सेवादार से कोई काम होगा? वर्कर से। ये बिल्डिंग जो बनती है इसको इंजीनियर बनाता है क्या? इंजीनियर बनाता है, वो तो नक्शा बताता है, बनाता कौन है? बुनियाद कौन खोदता है? अब तो तुम्हारी जेएसबी आ गई, लेकिन जेएसबी भी वो बुनियाद नहीं खोदती, बुनियाद खोदता है मजदूर, वर्कर। मिस्त्री उसकी जुड़ाई करता है, नपाई करता है, और वर्कर जो हेल्पर रहता है वो ईंट गारा उसका बना बना करके देता है। और पहले हेल्पर ही सारा काम करता था, मिस्त्री उसका मार्गदर्शन, जोड़ने काटने का काम करता था। तो बताओ बिल्डिंग किसने बनाई? मिस्त्री ने और हेल्परों ने कि किसी और ने? अब बिल्डिंग तो बहुत बढ़िया है, क्या बढ़िया फर्स्ट क्लास मंदिर बना।
पर वो मंदिर कितना मजबूत है, किस जगह से बना है, बुनियाद कैसी है, जो पहली ईंट उसमें रखी गई वो तगड़ी है कि वो गुम्मद तगड़ा, अगर आंधी आया, तूफान आया या कुछ तो गुम्मदे उड़ेगा, ईंट वाली तो उड़ेगी नहीं। तो ईंट तो इधर रखी है, ये बुनियाद वाली ईंट तो इधर है, जिसपे ताबीर खड़ी है, ये पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है, और जिसपे तुम खड़े हो उसी को कुछ कहोगे तो कैसे काम बनेगा। इसलिए कहते हैं राम को खोजना है, पिया को खोजना है, सतगुरु को खोजना है, तो कहते खोज री पिया को निज घट। अपने मनुष्य रूपी मानव खोल मंदिर है, अपने प्रभु जी को, भगवान जी को खोजो, अपनी बुराइयों को अपने आप छोड़ दो, तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्या बुरा है, क्या क्या गलत है। अगर आपने किसी को अनर्गल 2 गालियां दी है तो ये पता चल जाएगी अरे मैंने बड़ा गलत। बाद में आपको पछतावा होगा कैसे भी आप, और आपने किसी प्रकार से घमंड दिखाया है तो भी आपको पता चलेगा, हर एक क्षण आपको पता चलेगा। जब आपको मालिक ने बुद्धि दी है, सद्बुद्धि दी है, तो सब कुछ आपको पता चलता रहेगा। फिर आप कैसे कहेंगे कि हमें पता नहीं और हमको जानकारी नहीं और हम समझ नहीं पाते और हम ये अनजाने में क्या जान करके करते। इसीलिए रामायण में लिखा है जान बूझ नर करे दिठाई, बूढ़ जाए सो था ना। ऐसी जगह डूबेगा कि जहां उसका मरण ही होगा, तरन तार नहीं होगा, ऐसी जगह डूबेगा। तो प्रेमियों कहते गुर से कपट मित्र से चोरी, या हो या धर या होए। तो भाई जब हमारे भारत, हमारे इस भारतवर्ष में और विश्व में सनातन धर्म का नाम है, राम जी का नाम है, कृष्ण भगवान का नाम है, शंकर भगवान का नाम है, विष्णु भगवान का नाम है, ब्रह्मा जी का नाम है, गणेश जी का नाम है, माता रानी का, देवियों का नाम है, और हर तरह से भारत देश महान है। यही धर्म की भूमि है, हर प्रकार से संत सद्गुरुओं की दया कृपा है। तो राम जी बड़े हैं, श्याम जी बड़े हैं, माता रानी वो संत सद्गुरु बड़ा है, आप कैसे बड़े, आपको कैसे बताएंगे। और जब ये दुनिया के लोग, भारतवर्ष के सनातन धर्म के लोग ये कहते हमारे राम जी हैं, हमारे कृष्ण जी हैं, फिर आपसे अपने राम जी को कैसे कह दिया कि वो चलेंगे, कैसे कह दिया। इसके मतलब आपकी सोच कुछ दूसरी है। उधर दशरथ, उधर दशमुख, जो दशमुख हो जाए, जो इंद्रियों के वशीभूत हो जाए, वो गुरु को क्या मानेगा, राम को क्या मानेगा, वो तो सब कुछ खा जाएगा, कुछ भी बोल जाएगा, और बिना गुरु के आदेश के कुछ भी कर जाएगा, बिना राम के आदेश के। अरे भाई 4 वेद, 14 पुराण, 18 शास्त्र, इस तरह मान लो 4 वेद का ज्ञाता, सभी चीजों का ज्ञाता, हर प्रकार का ज्ञानी, वो मांस खाने लगा, मदिरा पीने लगा, देवताओं को पकड़ने लगा, मारने पीटने लगा। ये क्या है, ये क्या है। वो इंद्रियों के वशीभूत हुआ कि नहीं हुआ। अगर भगवान के वशीभूत होता तो भगवान जी कहते और तुझे मिलेगा, और तुझे मिलेगा। और उसने क्या किया, उस दशमुख ने शंकर भगवान को 10 बार शीश चढ़ाया, एक तो था 9 बार चढ़ाया भाई। अब वो दशमुख हो गया, अब दशमुख हो गया। और कहते रंग महल के 10 दरवाजे, 10 तो उसके पहले हो गए, 10 तो उसके पहले हो गए, और एक हो गया 11वां, और 10 में 10 वो, और उसके बाद में नीचे वाले से अब उसके दरवाजे हो गए। हाल क्या हुआ, भस्मासुर वाला,
कि भोलेनाथ भोले भंडारी दे दिया वरदान, कहा पहले हाथ अब तुम इन पे रखेंगे, दूसरे में नहीं रखेंगे। वही हाल हमारे परम संत बाबा जी गुरुदेव जी महाराज का, जिसने प्यार से बैठा दिया अगल बगल, वही बाबा जी गुरुदेव जी महाराज को कह रहे अरे कुछ नहीं, यहाँ सबसे बड़ी पावर है उनके पास, कुछ नहीं, वो तो निदान चले गए, उधर कुछ नहीं, सब कुछ इधर ही है। तो प्रेमियों, अब ये तो शिव भोला भंडारी, आज नाम निर्गुण निराकार अनामी शिव, ये इन्हीं को अनामी शिव कहते हैं, यही शिव। पर इन्हीं से उत्पत्ति एक रूप और है, उसको महाकाल कहते हैं, वो किसी को छोड़ने वाले नहीं। तो प्रेमियों, आपको सोचना चाहिए, ये शिव भोला भंडारी देने वाले, भस्मासुर को भी दे डाला, रावण को भी दे डाला, सबको दे डाला। तो ये थोड़े कहा था कि तुम्हें ऐसा करना खतरनाक काम, कि राम जी को धनुष बाण लेकर के आना पड़ेगा। तो उस समय जब राम जी धनुष बाण लेकर के आए, तो जिसके 10 मुख थे, 10 और 10 इंद्रियों के द्वारा वो जब भोग करने लगा, तो उसका क्या हुआ तो जानते नहीं आप लोग। तो अब क्या होगा, वही तो होगा कि कुछ दूसरा होगा। नियम बदल गया है कि वही वाला है। राम जी त्रिलोकीनाथ वही है कि कोई दूसरे हैं। अगर त्रिलोकीनाथ राम जी हमारे वही हैं, तो राम भक्त पर दया हो, जैसे भविष्य की कुटिया नहीं देखते, तिरचटा राक्षसी को अनुभव, मारे कौन गए, जो इंद्रियों के भसीभूत रहे, जो राम भक्त रहे उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो प्रेमियों, तुम गुरु भक्त, सतगुरु भक्त हो, स्वामी भक्त हो, सुमरन ध्यान भजन करो, और जब तक जीवन रहे, तुम्हारे गुरु ने तुमको नामदान दिया है, निशाना उनसे रखो, ना मुझसे रखो ना किसी दूसरे से रखो, निशाना उनसे रखो। वही तुम्हारे राम है, वही तुम्हारे कृष्ण है, वही तुम्हारे श्याम है, और वही सब कुछ देने वाले हैं। अब राम जी का बोला यो तो हनुमान का हुए। तो अपने राम जी को, अपने प्रभु जी को, अपने राम जी को और अपने प्रभु जी को मनाना है, अगर मुक्ति मोक्ष पाना है। अहिल्या का उद्धार क्यों हुआ? क्योंकि वो राम जी को पुकार रही थी, भले वो पत्थर बन गई थी, उसका कोई दोष नहीं था। वो पत्नी जो है पति भक्त थी, पति परमेश्वराय नमः। ये बताओ, ये जो हमारी माता अनसुईया है, उनका क्या दोष था? लेकिन अभी एक देवी का किस्सा आपको बताया है दोनों तरफ, अभी दूसरी देवी का बताने लगेंगे, फिर भी आप लोग गुस्सा हो जाएंगे हैं। तो आपको सोचना चाहिए, अरे भाई हमारी वो भी देवियां हैं, माताएं हैं, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भेजा था सती अनसुईया, माता अनसुईया के पास। और एक देवी वो भी थी जिसने उनको बालक बना करके खिलाया था, लपरने में खिलाया था। तो आप लोग क्या बनना, माता अनसुईया या कुछ और बनना है, इसको आपको सोचना। तो प्रेमियों, अब आप सतगुरु भक्त बनेंगे, अपने प्रभु परमात्मा से मुक्ति मोक्ष धाम चाहेंगे, या मान सम्मान चाहेंगे, धन माया माल खजाना चाहेंगे, मुक्ति मोक्ष से कोई मतलब नहीं। जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव बोलते जाओ, लाख करोड़ घटते जाओ, ये चाहे फट जाए, सारी गिर जाए, कोई मतलब नहीं, लाते जाओ, क्योंकि ये कपड़ा हटेगा नहीं। और हमारे सतगुरु ने कहा है, धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। ये चादर, ये जो मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है, एक चादर है। धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत पुरानी, और चल सतगुरु के घाट जहाँ भरा निर्मल पानी। आप बताइए किसके घाट पर कहा? सतगुरु के घाट। ये तो नहीं कहा कि फलाने के घाट पर चले जाएंगे। तो जब भूतपूर्व से अब तक बताया गया कि सतगुरु के घाट पर ही सारा काम होगा, तो बिना सतगुरु के कोई कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए हम अपने सतगुरु की जय जयकार करते हैं। हमें क्या मालूम और हमने अपने सतगुरु को देखा, बाकी किसी को नहीं। मिलते वही हैं,
राम को वही बताते ये राम है, ये ब्रह्म, ये पार ब्रह्म, ये महाकाल पुरुष से श्रद्धा में, और इन्हीं की दया कृपा होती है तो बाजार मन रुक जाता है और बाजे बदल जाते हैं, इन्हीं की दया कृपा होती है। कहते हैं ये गुरु का ज्वर भाटा आता है, वो सीधे जहाँ से आते हैं वहीं खींच के ले जाता है। ये गुरु का शब्द होता है, वो खींच करके ले जाता है, और ये गुरु की दया होती है, वो जब चाहे जहाँ उठा करके बैठा दी। ये तीनों एक ही चीज होती है, सब सदगुरु की दया कृपा से। तो आप सदगुरु की दया कृपा लेना चाहोगे तो सदगुरु चरणों में रहना पड़ेगा, सुमरन ध्यान भजन करना होगा, लगन लगाना पड़ेगा, सत्संग अपने सदगुरु नियम का सुनना होगा, और हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन गुरु को कितना मानता है। गुरु के चरणों में अर्पित कौन है, गुरु तो नहीं बनता। और ऐसा तो नहीं कि गुरु में दोष निकालता हो या गुरु को असमर्थ घोषित करता हो। देखो मीरा नानी को अनुभव हुआ, उन्होंने गाया, कबीर साहब ने अपना अनुभव गाया, पलटू ने गाया, रविदास ने गाया, गोस्वामी जी ने गाया। कौन से ऐसे स्वामी जी हैं जिन्होंने अपना अनुभव नहीं गाया? अगर अपना अनुभव नहीं बताते और दूसरों का प्रमाण नहीं देते तो आप मानते क्या? आप मानते? अभी हम नहीं बताते कि कैकेयी माता ने ऐसे किया और दशरथ महाराज जो राम जी के पिता थे उनको राम की भक्ति में उनका शरीर छूट गया, उसी में शरीर छूट गया। और अभी हमने यही बताया कि आजकल की जो कैकेयी है, चाहे जो भी हो, चाहे कुछ भी हो, वो तो आत्मदर्शी थी, त्रिकालदर्शी थी। पर आज कौन है? आज तो जो है ये जो मोबाइल चलता है उसकी वीडियो दर्शी, उस मोबाइल की दर्शी। तो प्रेमियों अब क्या कहा जाए, सही है कि नहीं? तो सब कुछ समझना पड़ेगा। और अब क्या करोगे? बैठो सत गुरु जी के चरण में, बैठो सतगुरु जी के चरण में, मन बुद्धि चित चरण लाओ, मन बुद्धि चित चरण लाओ, नाम भजन मन मंदिर गाओ, नाम भजन मन मंदिर गाओ, ध्यान रहे गुरु चरण में, गुरु चरण में, मन लाओ सतगुरु चरण में, मन लाओ सतगुरु चरण में, नाम भजन को निस दिन गाओ, नाम भजन को निस दिन गाओ, भाव बना कर घाट पे आओ, भाव बना कर घाट पे आओ, गुरु दर्शन हो घाट माँ, दर्शन हो घाट माँ, सतगुरु मन मंदिर बाटे माँ, सतगुरु मन मंदिर बाटे माँ, बाट तुम्हारी नाम देश की, बात तुम्हारी नाम देश की, घाट 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 माँ, घट घट घाट घाट माँ, सतगुरु बैठे हैं घाट माँ, सतगुरु बैठे हैं घाट माँ, घाट के ऊपर तुम भी जाओ, घाट के ऊपर तुम भी जाओ,
नाम जहाज टिकट कटाओ नाम जहाज के टिकट कटाओ नाविक तेरे साथ माँ नाविक तेरे साथ का सतगुरु बैठे तेरे घाट माँ सतगुरु बैठे तेरे घाटे माँ श्रद्धा भाव से सब झुक जाओ सतगुरु नाम की महिमा पाओ सतगुरु नाम की महिमा गाओ दया में हर इस घाट माँ दया महल इस घाटे माँ सतगुरु बैठे इस घाट माँ सतगुरु बैठे इस घाटे माँ सत्य गुरु जय गुरुदेव